माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने ऐलान किया है कि खम्मम जिले के वेलुगुमटला इलाके में बेघर कई सारे मुतासरीन को इंसाफ दिलाने तक इनकी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत वाज़े तौर पर यह यकीन दहानी कराए कि जिन मकामात पर मुतासरीन के मकानात मुनहदिम किए गए हैं वहीं इनके लिए नए मकानात तामीर किए जाएंगे, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। कविता ने तेलंगाना जागृति के मरकजी दफ्तर बंजारा हिल्स में भूख हड़ताल जारी रखते हुए कहा कि वेलुगुमटला में मौजूद बोधान ज़मीन पर दरअसल गरीबों के लिए वक्फ की गई ज़मीन थी, लेकिन हुकूमत ने इसी ज़मीन पर कायम मकानात को मिसमार करके गरीब ख़ानदानों को बेघर कर दिया। इन्होंने कहा कि वेलुगुमटला में तकरीबन 30 एकड़ बोधान ज़मीन के अलावा मज़ीद 30 एकड़ ज़मीन पर भी कब्ज़े का मसला है और मजमूई तौर पर तकरीबन 62 एकड़ अराजी का मामला है। इन्होंने सवाल किया कि गरीबों के लिए दी गई बोधान ज़मीन को हुकूमत किस हक़ से अपने कब्ज़े में ले रही है। इन्होंने कहा कि 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान आधी रात को बिल्डोज़र्स के ज़रिए तकरीबन 750 मकानात मुनहदिम किए गए। यहाँ तक कि ऐसे मकानात भी मिसमार किए गए जिनमें तुलबा के हॉल टिकट मौजूद थे। कविता ने कहा कि अब ये तुलबा इम्तिहान किस तरह देंगे, इस बारे में हुकूमत ने कोई गौर नहीं किया। कविता ने बताया कि इन्हिदामी कार्रवाई के बाद मुतासरा ख़ानदानों को अम्बेडकर भवन में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर हालात इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब है। इन्होंने कहा कि मुतासरीन को इस तरह रखा गया जैसे इन्हें किसी मवेशी खाने में जमा कर दिया गया हो। वहाँ पर बच्चों को जल्दी बीमारियाँ लाक हो रही है और सेहत की सूरत हाल पैदा हो रही है। इन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरीन के लिए मुनासिब ग़िज़ा और बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं कर रही है और फ़िलहाल अहले खैर हजरात के सहारे ज़िंदगी गुजारने पर ये मजबूर लोग हैं। इन्होंने कहा कि पीर के रोज़ मुतासरीन के हक़ में एहतजाज करते हुए ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया गया था कि वो मुतासरीन के कैंप का दौरा करे, ताहम इस मुतालबे का नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कविता ने बताया कि SC, ST, BC, JAC, धर्म समाज पार्टी और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 4 घंटे तक खम्मम में एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। इसके बाद हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित ऐलान होने की उम्मीद में अम्बेडकर के मुजस्सिमे के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। इन्होंने कहा कि मंगल की सुबह तकरीबन 600 पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए इन्हें और दीगर एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया और हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, गोया वो कोई मुजरिम हो। इन्होंने इस अमल पर नाराज़गी का भी इजहार किया। कविता ने मुतालबा किया कि इस मामले पर आज़ादना व मुनसिफाना अदालती तहक़ीक़ात कराई जाए ताकि हकीकत आवाम के सामने आ सके। इन्होंने कहा कि भोदान बोर्ड की जानिब से दी गई ज़मीनों पर मुतासरीन को पट्टा भी दिया गया था और उन्होंने GO 58 के तहत अपने मकानात को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तें भी जमा कराई थी। इसके बावजूद भी बग़ैर किसी नोटिस के ही मकानात मुनहदिम करना गैर क़ानूनी है। इन्होंने कहा कि खम्मम ज़िले के 3 वज़रा और वज़ीर आला को इस मामले पर फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करना चाहिए। कविता ने वाज़ेह किया कि वेलुगुमटला में जिन ख़ानदानों के मकानात मुनहदिम किए गए उन्हें उसी मुकाम पर नए मकानात फराहम किए जाए और जब तक ऐसा नहीं होता इनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जी, खम्मम में जिस बेरहमी से गरीबों को उनके घर से बेदखल किया गया है, हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि ये जिस जगह से उनके घर निकाले हो उसी जगह में उनको पट्टे दो, उसी जगह में उनको वापस घर बना के दो, क्योंकि ये बूदान का लैंड है, ये सरकार का लैंड नहीं है। बूदान के लिए उस ज़माने में हुजूर निज़ाम ने भी 14,000 एकर्स डोनेट किए थे, तो ये पूरा गरीबों में जाने वाला लैंड है। लेकिन आज खम्मम में जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने लिए खुद ये लैंड लेना चाहते हैं और उनको किसी को फेवर करना है, तो इसीलिए वहाँ से गरीबों को बेघर करके वहाँ से निकाल के वो लैंड किसी और को देने के साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सरकार से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड करती हूँ, आप इंटरवीन कीजिए। आप इंटरवीन करके ये जो लैंड है जहाँ गरीबों को आपने हटाया, उनके पास पट्टे थे, सर्टिफिकेट थे, उन्होंने GO 58 में अप्लाई कर चुके थे, लेकिन वो आपने प्रोसेस नहीं किया। एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करते उनको बिल्कुल वहाँ से उठा के आपने बाहर फेंक दिया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है।
ये अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक गवर्नमेंट से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। ये जो अरेस्ट करे, कितने लोगों को अरेस्ट करे? बहुत लोगों को अरेस्ट करे। कल मेरे साथ जो SC/ST BC फेडरेशन के जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर विशारदन हैं, उनको भी अरेस्ट करे और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करे। आज हमें पता चला एक 13-14 कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही सख्ती से उन्होंने बर्ताव किया है, बहुत ही उनको मारा पीटा भी गया है। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आप एक तो गरीबों पे जुल्म कर रहे हो, दूसरे सवाल उठाने वालों पे भी जुल्म कर रहे हो। ये लोग देख रहे हैं, ज़्यादा दिन आपका ये तानाशाही नहीं चलेगा। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप तुरंत एक डिसीजन ले लो। वहाँ गरीबों का ही हक है, उनके फेवर में ही सारे पट्टे हैं, सब कुछ है, वहीं पे उनको दो। वहाँ 40,000 एकड़ गज़ है, 40,000 रुपये का गज़ है और ये सरकार दूसरी जगह इनको डबल बेडरूम देना चाहती है, तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, जब तक आप उसी जगह में पट्टे नहीं दोगे, हम हमारा हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।